Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 7. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Exploration in English. Today we are going to start with chapter number 11, The Tale of India's National Anthem and National Song. The songs that united a nation. So let's move on to about this story. So this story narrates the inspiring journey of India's national anthem. ये जो story है ये बताती है इंडिया के national anthem जन गण मन and national song वंदे मातरम के बारे में जो inspiring journey थी इन दोनों songs की उसके बारे में. It highlights their historical significance, their role in India's independence movement and their enduring legacy. ये जो है स्टोरी जो है हाईलाइट करती है क्या है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, रोल इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एंड इसकी जो एंड्यूरिंग लेगेसी है उसके बारे में बताती है. वाइल वंदे मातरम इग्नाइटेड पैट्रियोटिक फेवर, जनगण मन सिंबलाइज्ड यूनिटी. जिस वक्त जो है वंदे मातरम जो है पैट्रियोटिक फेवर को इग्नाइट कर रहा था, जला रहा था, उस समय जनगण मन जो है सिंबलाइज कर रहा था यूनिटी को. बोथ सॉन्ग्स कंटिन्यू टू इवोक नेशनल प्राइड एंड रिमाइंड इंडियंस ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ये दोनों ही जो सॉन्ग्स हैं ये नेशनल प्राइड को इवोक करते हैं एंड ये रिमाइंड करते हैं इंडिया को उसके स्ट्रगल्स और फ्रीडम के बारे में. सो रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 to 1941 was a poet, writer and composer who wrote जन गण मन. रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा है एंड ये जो है 1861 से 1941 तक जीवित थे. ये एक पोएट थे, ये राइटर थे और एक कंपोजर थे. Which became India's national anthem. He was also the first Asian to win the Nobel Prize in Literature. ये पहले पर्सन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय who lived from 1838 to 1894 was a novelist and poet who wrote. So बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये एक नॉवलिस्ट और पोएट थे जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था अपनी नॉवल आनंद मठ में. His works inspired the freedom movement. इनका जो काम था उसके वजह से जो फ्रीडम मूवमेंट था उसको इंस्पिरेशन मिली थी. It was the year 1905. इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल. ये साल था 1905 जब इंडिया जो है ब्रिटिश रूल के अंदर था. बट द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज राइजिंग. लेकिन जो स्पिरिट थी इंडिपेंडेंस की वो उठ चुकी थी. लाइक एन अनस्टॉपेबल वेव. ऐसे उठ गई थी जैसे कि एक ऐसी वेव हो जो अब स्टॉप नहीं की जा सकती थी. Every street in Bengal echoed with the voices of revolutionaries and in the secret meeting house in Kolkata, a group of young freedom fighters sat together discussing their next move. So हर एक स्ट्रीट में बंगाल के जो है आवाज़ उठ रही थी रिवोल्यूशनरीज की. सीक्रेट मीटिंग्स को जो हेल्ड किया जा रहा था कोलकाता में सीक्रेट मीटिंग हाउसेस में और जो यंग फ्रीडम फाइटर्स थे वो एक साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि उनका अगला कदम क्या होगा. Among them was a young poet and thinker रविन्द्रनाथ टैगोर. और उनके बीच में बैठा था एक यंग पोएट और थिंकर जिसका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर. Whose words carried the power to awaken the soul of our nation. जिनके जो वर्ड्स थे वो क्या करते थे, वो इतने पावरफुल थे कि जो नेशन है उसके सोल को वो जगा सकता था. Meanwhile in another corner of the same city. दूसरे कॉर्नर में उसी सिटी के a different set of revolutionaries were drawing inspiration from the writings of बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. और दूसरे ही जगह पे उसी शहर की दूसरी जगह पे कुछ रेवोल्यूशनरीज जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की राइटिंग से इंस्पायर हो रहे थे. Whose novel had sparked a new wave in nationalism. जिनके जो नॉवल हैं उन्होंने एक नई लहर दौड़ाई थी नेशनलिज्म में. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय had penned वंदे मातरम in his novel आनंद मठ 1882. सो 1882 में आनंद मठ नाम की इनकी जो नॉवल है उसमें उन्होंने वंदे मातरम लिखा था. द सॉन्ग वॉज मोर देन जस्ट अ मेलोडी, इट वॉज
a call to arms, a hymn to Mother India, praising her as divine and पावरफुल. सो ये जो सॉन्ग था ये एक मेलेडी नहीं थी बट कि ये जो है बुलावा था लोगों का मदर इंडिया को, एंड प्रेस किया जा रहा था उनकी डिवाइन को और पावरफुलनेस को. सो द मोमेंट दिस सॉन्ग रीच द ईयर्स ऑफ रेवोल्यूशनरीज इट बिकेम देयर वॉर क्राई. जैसे ही ये सॉन्ग रेवोल्यूशनरीज के कानों तक पहुंचा वॉर का ऐलान हो चुका था. Whenever they marched against the British, the voices echoed with वंदे मातरम. जब भी वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो मार्च करते थे उनकी आवाज़ में सिर्फ वंदे मातरम सुनने को मिलता था. In 1905, when Lord Curzon announced the partition of Bengal, the entire nation erupted in protest. So 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने जो है अनाउंस किया था कि वो अब जो है बंगाल के 2 पार्ट्स कर देंगे, तो जो पूरा देश था वो सारा प्रोटेस्ट में उतर चुका था. पीपल टुक टू द स्ट्रीट्स होल्डिंग बैनर्स, सिंगिंग वंदे मातरम एंड एक्सप्रेसिंग देयर अनवेवरिंग लव फॉर देयर होमलैंड. लोग जो सड़कों पर उतर चुके थे उनके गले में एक ही नारा था वंदे मातरम, और वो सब जो है अपने होमलैंड से अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे थे. The British administration, recognizing the potential of the song to ignite rebellion, banned it. So British administration को पता चल गया कि ये जो song है ये क्या कर रहा है, इसके अंदर इतनी खासियत है, इतनी पोटेंशियल है कि ये रेबेलियंस को इग्नाइट कर सकता है, उन्हें बढ़ावा दे सकता है, तो उन्होंने इस सॉन्ग को बैन कर दिया. Any Indian caught singing it was either arrested or brutally punished. कोई भी इंडियन अगर इस गाने को गाता हुआ सुना गया तो उसे या तो अरेस्ट कर लिया जाएगा या फिर उसको पनिशमेंट दी जाएगी. Yet वंदे मातरम could not be silenced, लेकिन फिर भी इसे नहीं रोका जा पाया. It had already woven itself into the fabric of the independence movement. ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट के फैब्रिक में बुना जा चुका था. By 1911 the song was formally recognized and sung at the Indian National Congress session. 1911 में ये जो सॉन्ग है इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में गाया गया था, इसे रिकॉग्नाइज किया गया था वहाँ पे, एंड इट हैड बिकम द सिंबल ऑफ द नेशन स्ट्रगल, अ सॉन्ग दैट फिल्ड द हार्ट्स ऑफ इंडियंस विद करेज एंड पैट्रियोटिज्म. सो ये जो सॉन्ग है ये सिंबल था नेशन के स्ट्रगल का, और ये जो सॉन्ग था लोगों के दिलों को जो है, इंडियंस के दिलों को जो है भर देता था करेज और पैट्रियोटिज्म से. While Vande Mataram stirred the souls of revolutionaries, Rabindranath Tagore envisioned a song that would unite the diverse cultures. So जब वंदे मातरम को जो है रिवोल्यूशनरीज के दिलों में, उनके जो है जिंदगी में जगह मिल चुकी थी, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा, एंड वो जो सॉन्ग था वो यूनाइट करता था अलग अलग कल्चर्स को, लैंग्वेजेस को, ट्रेडिशंस को, इंडिया के सबको एक साथ जोड़ता था उनका सॉन्ग. He composed Jan Gan Man, a hymn that spoke not just of India's beauty but of its unity and destiny. ये जो सॉन्ग है सिर्फ इंडिया की ब्यूटी को नहीं बट उनकी यूनिटी और डेस्टिनी दोनों को ही बताता था. On December 27, 1911 को at the Calcutta session of the Indian National Congress, Jan Gan Man was sung for the first time. So इस समय जो है पहली बार जन गण मन को गाया गया था, एंड हाउएवर इट्स रिसेप्शन वाज मेट विथ कंट्रोवर्सी. जैसे इसे स्टार्ट किया गया कंट्रोवर्सी के साथ ये स्टार्ट हुआ था. द ब्रिटिश सेंसिंग इट्स पोएटिक एलिगेंस स्प्रेड द रूमर दैट इट वाज रिटन इन द ऑनर ऑफ किंग जॉर्ज वी, बट Tagore soon clarified that the song was dedicated to the people of India, to their spirit and their resilience. So जैसे ये सॉन्ग गाया गया ब्रिटिशर्स ने जो है इसका जो पोएटिक एलिगेंस था उसको सेंस कर लिया था, और उन्होंने एक जो है र्यूमर फैला दिया था कि ये जो सॉन्ग है वो किंग जॉर्ज वी के लिए लिखा गया है. लेकिन टैगोर ने जो है क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये सॉन्ग जो है डेडिकेट किया गया है लोगों के लिए इंडिया के, और उनके स्पिरिट के लिए, उनके रेजिलियंस के लिए.
As the years passed, Jan Gan Man gained acceptance, traveling beyond Bengal and resonating with the entire nation. जैसे जैसे दिन बीतते गए, जन गण मन जो है इसे एक्सेप्टेंस मिल गया और ये जो है फैलता चला गया बंगाल और उसके आगे पूरी दुनिया में, पूरे नेशन में. In 1919, Tagore himself translated it into English as the morning song of India. So 1919 में टैगोर ने खुद ही इस गाने को, इस सॉन्ग को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया एंड जो नाम रखा वो है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ensuring that its essence reach the world. वो चाहते थे कि ये जो सॉन्ग है इसका जो एसेंस है वो पूरी दुनिया में फैल जाए. When India finally achieved independence in 1947, जब इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, the leaders of the nation faced an important decision. जो लीडर्स थे नेशन के उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया. Which song should be adopted as a national anthem? उन्होंने सोचा कि किस सॉन्ग को हम नेशनल एंथम के रूप में जो अडॉप्ट करें. So Vande Mataram had fueled the independence movement and its significance could not be ignored. So Vande Mataram जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस का सॉन्ग था जिसने जो है आज़ादी की शुरुआत की थी और इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका सिग्निफिकेंस उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते. However, the song was deeply rooted in Hindu imagery. लेकिन ये जो सॉन्ग था ये पूरी तरह से जा चुका था हिंदू इमेजरी में, which made some leaders concerned about its acceptance across India's diverse religious communities. So जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ है इंडिया की, वो शायद इस सॉन्ग को एक्सेप्ट ना कर पाए. So on the other hand, Jan Gan Man represented the unity of all religions, faiths and traditions of India. दूसरी तरफ जो जन गण मन था वो रिप्रेजेंट करता था यूनिटी को, हर एक रिलीजन के बारे में, हर एक फेथ और ट्रेडिशन के बारे में इसमें जो है लिखा गया था. इट स्पोक ऑफ द नेशन एज अ होल. ये बताता था कि जो ये पूरी नेशन है, इंडिया है, वो पूरा एक ही है. फ्रॉम द हिमालयाज टू द इंडियन ओशन. सो हिमालय से इंडियन ओशन तक पूरा इंडिया एक है. encompassing every culture and language, जिसमें हर तरीके का कल्चर और लैंग्वेज आते हैं. After long deliberations on January 24, 1950, so काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने के बाद, deliberations के बाद जो है जनवरी 24, 1950 में जन गण मन को जो है ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था इंडिया के नेशनल एंथम के रूप में. While Vande Mataram was given the honor of being the national song, और जो वंदे मातरम था उसे नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया गया. Even after independence, both songs continued to inspire millions. So इंडिपेंडेंस के बाद भी जो दोनों सॉन्ग्स थे वो जो है इंस्पायर कर रहे थे मिलियंस को. Every morning, school children across the country sing जन गण मन. हर सुबह स्कूल के जो बच्चे हैं वो जन गण मन गाते हैं, स्टैंडिंग इन यूनिसन, एक साथ खड़े होके, ऑनरिंग द नेशंस यूनिटी, नेशन की यूनिटी को ऑनर करते हैं. ऑन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे द एंथम फिल्स द एयर रिमाइंडिंग सिटीजन्स ऑफ देयर हार्ड अर्न फ्रीडम. सो हर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे ये नेशनल एंथम जो है रिमाइंड करता है अपने सिटीजन्स को कि कैसे ये जो फ्रीडम हमें मिली है, कितनी मुश्किलों के बाद ये फ्रीडम हमें मिली है. मीनवाइल वंदे मातरम रिमेन्स द रैलिंग क्राई ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ नेशनल प्राइड. उसी समय जो वंदे मातरम है ये हमें बताता है जो भी मूवमेंट्स थे नेशनल प्राइड के, उसके बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में और कल्चरल सेलिब्रेशंस के बारे में. It is still sung with the same passion that once ignited the freedom struggle. इसे आज भी उसी पैशन के साथ गाया जाता है जो फ्रीडम स्ट्रगल की याद दिलाता है. A story of inspiration in 1965. A story of inspiration, the 1965 war and the power of Vande Mataram. So during the 1965 India-Pakistan war, a movement of unparalleled patriotism occurred. So 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो एक अनपैरेलल पैट्रियोटिज्म जो है सामने आया था.
As Indian soldiers advanced on the battlefield, exhausted and facing fierce resistance, they tuned into the radio. So उस समय जो इंडियन सोल्जर्स थे वो बैटलफील्ड में थे और वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, थके हुए फील कर रहे थे. उन्हें जो है सामने से जो है रेसिस्टेंस जो है वो फेस करने को मिल रही थी. उस समय उन्होंने अपना रेडियो ऑन किया. सडनली द एयरवेव्स फिल्ड विद द पावरफुल रेंडिशन ऑफ वंदे मातरम. और उस समय जो हवा थी वहाँ पे वंदे मातरम ये सॉन्ग जो है पूरी तरफ फैल चुका था. रेडियो पे ये सॉन्ग बज रहा था. द सॉन्ग रीइग्नाइटेड देयर स्पिरिट्स फिलिंग देम विथ रिन्यूड स्ट्रेंथ. और ये सॉन्ग सुनते ही उनके अंदर की जो स्पिरिट थी वो रीइग्नाइट हो गई, फिर से जल गई. एंड उनका जो स्ट्रेंथ था वो फिर से वापस आ चुका था, रिन्यू हो चुका था. With newfound determination, the soldiers fought bravely, ultimately securing victory for the nation. और नए डिटर्मिनेशन के साथ जो सोल्जर्स थे वो उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की और विक्ट्री मीन्स जीत को हासिल किया हमारे नेशन के लिए. अनदर अनफॉरगेटेबल मूवमेंट केम इन 1982. दूसरा एक अनफॉरगेटेबल मूवमेंट आया 1982 में ड्यूरिंग द एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया. एशियन गेम्स इंडिया में हेल्ड किए गए थे उस समय. एज इंडियन एथलीट्स स्टूड टॉल ऑन द पोडियम द एंटायर स्टेडियम फेल साइलेंट. सो जो इंडियन एथलीट्स थे वो पोडियम पे खड़े थे और पूरा जो स्टेडियम था वो साइलेंट था. देन द ओपनिंग नोट्स ऑफ जन गण मन played and within moments the thousands of Indians stood up, their eyes brimming with tears. उस समय जो है जनगण मन को प्ले किया गया और उस समय जो हजारों वहाँ पे इंडियंस खड़े थे वो सारे खड़े हो गए एंड उनकी आंखों में आंसू आ गया. इट वॉज अ मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइड. वो जो है एक मोमेंट था प्राइड का, एक मोमेंट था व्हेन द एंथम डिक्लेयर्ड टू द वर्ल्ड दैट इंडिया वॉज अ यूनाइटेड इंडिपेंडेंट एंड प्राउड नेशन. ये मोमेंट बता रहा था कि इंडिया जो है एक यूनाइटेड इंडिपेंडेंट और प्राउड नेशन है. So the stories of Vande Mataram and Jan Gan Man are more than just historical events. ये जो stories हैं वंदे मातरम की और जन गण मन की ये जो है एक historical event से भी ज़्यादा हैं. They represent the soul of India. ये इंडिया के soul को represent करते हैं. वंदे मातरम is the fire that fueled the independent movement. वंदे मातरम जो है ये एक फायर है जिसने इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को जो है आगे बढ़ाया था. सॉन्ग ऑफ रेवोल्यूशन, ये एक सॉन्ग है रेवोल्यूशन का, लव का और सेक्रीफाइस का फॉर द मदरलैंड के लिए. सो जनगण मन इज द सॉन्ग ऑफ यूनिटी. जनगण मन जो है सॉन्ग है यूनिटी का, टेस्टामेंट का टू इंडियाज डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथ एज वन नेशन. जो कि ये बताता है कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसका जो स्ट्रेंथ है वो उसको एक नेशन में कन्वर्ट करता है. Every time a young child in school sings these songs, every time a soldier at the border hums them, and every time a stadium echoes with their melodies, they remind us of the sacrifices made for freedom. So हर एक बार जब एक बच्चा स्कूल में इन गानों को गाता है, हर एक बार जब एक सोल्जर जो है बॉर्डर पे खड़ा होकर इन गानों को गुनगुनाता है और हर एक बार जब स्टेडियम में इन गानों को इको किया जाता है तो इनकी जो मेलोडी है वो जो है हमें याद दिलाती है जो भी सैक्रिफाइसेस थे जो फ्रीडम को पाने के लिए किए गए उनके बारे में. सो द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग आर नॉट जस्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस. ये सिर्फ म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस नहीं है, दे आर द बीटिंग हार्ट ऑफ इंडिया. ये इंडिया का हार्ट है. They remind us of our past, guide us in the present and inspire us for the future. ये हमें हमारे पास की याद दिलाते हैं, हमें हमारे प्रेजेंट को गाइड करते हैं और हमारे फ्यूचर को इंस्पायर करते हैं. Whether it is the soul stirring call of Vande Mataram or the unifying spirit of Jan Gan Man, these songs will forever remain the voice of India. भले ही जो है वंदे मातरम हम गाएं या जनगण मन गाएं, ये सॉन्ग्स जो है हमेशा जो है हमारे इंडिया का सोल रहेंगे, वॉइस रहेंगे. अ वॉइस ऑफ करेज, यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म. ये एक वॉइस होगा करेज का, यूनिटी का और पैट्रियोटिज्म का.
This story embedded in history and patriotism falls under literary narratives. ये जो story है हिस्ट्री और पैट्रियोटिज्म की ये जो है लिटरेरी नरेटिव से जो है जुड़ी हुई है एंड इट वीव्स रियल इवेंट्स इनटू एन इमोशनली कंपेलिंग नरेटिव्स. ये जो है वीव करता है, ये जोड़ता है रियल इवेंट्स को एक इमोशनली कंपेलिंग नरेटिव से. लिटरेचर इज नॉट जस्ट फिक्शन. लिटरेचर सिर्फ फिक्शन नहीं है, इट इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. ये आर्ट है स्टोरी टेलिंग की. कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ ह्यूमन इमोशन, जिसमें ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर किया जाता है. स्ट्रगल्स एंड ट्रायम्फ्स, इन सब को जो है यहाँ पे जोड़ा जाता है. So this tale of the national anthem and national song is a perfect blend of history, culture and literary expression. So ये जो कहानी है नेशनल एंथम की और नेशनल सॉन्ग की, ये एक परफेक्ट ब्लेंड है हिस्ट्री का, कल्चर का और लिटरेरी एक्सप्रेशंस का. Let's move on to word wise. So revolutionaries are people who fought for change. Hymn is a song of praise. Erupted means started suddenly and strongly. Unwavering is strong and steady. Resonating is having a deep effect. Deliberations is discussions before a decision. Enduring is lasting for a long time. Ignite is to start or inspire something. Controversy is a disagreement or argument. Fabric is the basic structure of something. Exhausted means very tired. Triumph is big successes. Unparalleled means something that has never happened before. Poetic elegance means beautiful and graceful words. Commemorate means to honor and remember something. So these are the word meanings that you have to learn. Let's move on to Spark Your Thinking, which is a book exercise. A exercise is darken the correct option in OMR sheet. Here the first one is Vande Mataram was written by Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Bankim Chandra Chattopadhyay or Subhash Chandra Bose. Correct answer is Bankim Chandra Chattopadhyay. Question number 2. Jan Gan Man was first sung in the year 1882, 1911, 1947, 1950. Correct answer is 1911. Question number 3. Which event led to Vande Mataram becoming a symbol of protest? Partition of Bengal, Jallianwala Bagh massacre, Quit India movement, Dandi March. Correct answer is partition of Bengal. Question number 4. Jan Gan Man was declared the national anthem in 1947, 1950, 1965. Correct answer is 1950. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with correct words from the locker. Here the first one is Vande Mataram was first written in the novel Anand Mat. Second, Jan Gan Man was originally written in Bengali. Third one, the British banned Vande Mataram because it inspired rebellions. Fourth one, Vande Mataram is the fire that fueled the independence movement. And the fifth one is Rabindranath Tagore translated his song into English as the morning song of India. Let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is Jan Gan Man was originally written in Hindi. This is false. Second, Vande Mataram became a war cry. Yes, this is true. Third one, Jan Gan Man spoke not just of India's beauty but of its unity and diversity. Yes, this is true. Fourth one is Jan Gan Man was also played during the Asian Games. True. And the fifth one is literature is just a fiction. This is false. So these are the answers. Let's move on to the exercise, which is map the following words to their meanings. Here the first one is revolutionaries, which means fighters for change. Second one is anthem, which is official national song. Independence is freedom from the rule. Hymn is religious or patriotic song, and inspired means motivate or encourage.
Let's move on to E exercise, which is answer the following questions. Here the first one is, why was Vande Mataram important in the freedom movement? So Vande Mataram played a powerful source of inspiration for the leaders and the revolutionaries, so it is playing an important role in the freedom movement. Question number 2, Vande Mataram was more than just a melody. How? So Vande Mataram was more than just a melody because it embodied the spirit of patriotism and nationalism in the revolutionaries and the people. Question number 3, how did Jan Gan Man become India's national anthem? So Jan Gan Man became India's national anthem because it tells about all the religious and the unity and in diversity that they share. It also tells about the rich heritage of India, and it also denoted that from top to bottom India is one. Now question number 4, what do the national anthem and national song remind us? So the national anthem and the national song remind us about the struggles that we faced for the freedom that we have today. Question number 5, what was the controversy around Jan Gan Man? So the controversy was that Rabindranath Tagore has written this song for King George V in 1911 when he visited India. So it was to praise this King George. So but it was wrong. Later Rabindranath Tagore confirmed it and he told that it is for the people of India. So these are the answers that you have to write down. You can add some of your points, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.